नमस्कार बच्चों, ट्रायंगल मैथ्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की प्रश्नावली 5.1 का चौथा सवाल। तो देखिए बच्चों, और हाँ, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए बच्चों, इसका चौथा सवाल आज हम पढ़ने वाले हैं। यदि दो बिंदुओं A और B के बीच एक बिंदु C ऐसा स्थित है कि AC बराबर BC है, तो सिद्ध कीजिए कि AC बराबर 1/2 AB, यानी AC AB का आधा है। AB बटा 2 का मतलब होता है आधा। एक आकृति खींचकर इसे स्पष्ट कीजिए। तो ये सिद्ध करने वाले सवाल है और ये आपके पहली बार आए हैं, क्योंकि 8 तक ऐसे सवाल नहीं आते, तो इनको आप थोड़ा ध्यान से समझोगे। एक आकृति खींचनी है। सबसे पहले जैसा जैसा ये सवाल बोलता है ना, वैसे वैसे अपन एक आकृति बनाते हुए जाते हैं, फिर उस चित्र को देखते हुए हमें सिद्ध करना है ये। ठीक है, तो दो बिंदु लेने A और B, यानी A और B दो बिंदु ले लिए, यानी एक रेखा बना दी जो A और B से जाती है। ये मैंने दो बिंदु ले लिए जिनको A और B नाम दे दिया। ठीक है, इनके बीच में एक बिंदु C लेना है। इनके बीच में C बिंदु स्थित है, जिससे क्या हो रहा है कि AC बराबर है BC के, यानी यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी आपस में क्या है, बराबर। ये मैंने लगा दिया बराबर का चिन्ह। तो ये तो बन गया हमारे पास चित्र। ये चित्र साइड में होना चाहिए, ये जरूरी है सिद्ध करने वाले सवालों में। अब हम इसको सोल्व करेंगे। तो देखिए, इसमें 3 पॉइंट लिखे जाते हैं। एक तो दिया हुआ है, तो जो सवाल में दिया होता है ना, वो चीज हम लिख देते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, यदि दो बिंदु ऐसे हैं जिसमें A व B के बीच का बिंदु है C, जिसमें AC और BC क्या है, बराबर। तो यहां तक लिख देंगे हम दिए हुए में। ठीक है, तो देखिए दो बिंदु A और B के बीच में एक बिंदु C इस प्रकार स्थित है कि AC व BC क्या है, आपस में बराबर। AC और BC आपस में क्या है, बराबर। ये तो हमने लिख दिया हुआ में। पॉइंट बना के करते हैं ऐसे सवालों को। फिर यहां हम लिखेंगे सिद्ध करना है कि क्या चीज हमें प्रूफ करनी है, यानी सिद्ध करनी है। तो सिद्ध करना है में अपन लिखेंगे कि AC को हमें लाना है AB का आधा। 1/2 AB को आप AB बटा 2 यानी AB का आधा लिख सकते हो। इस AC को इस पूरी रेखाखंड का आधा हमें सिद्ध करना है। और तीसरा पॉइंट होता है उपपत्ति। यहाँ पे अपन को व्याख्या करनी है कि किस प्रकार आपने सिद्ध किया इस सवाल को, पूरा प्रूफ देना है, इसी को उपपत्ति बोलते हैं। तो देखिए, हमें AC को AB का आधा लाना है और हमें दिया हुआ है कि AC और BC बराबर है। तो इसी चीज का इस्तेमाल करेंगे हम। क्या दिया हुआ है कि AC बराबर है BC के, इसको यहां ब्रैकेट में लिख देंगे, दिया हुआ है। ठीक है, अब इधर तो AC रहना चाहिए, इधर क्या हो जाना चाहिए, BC की जगह AB हो जाना चाहिए। ये हमें इसको सिद्ध करने में सहायता करेगा। यहाँ BC की जगह हमें क्या लाना है, पूरा AC लाना है। तो हम अगर BC में AC और जोड़ दे तो ये BC और AC मिलकर क्या बन जाएगा, AB बन जाएगा। तो हम ऐसा ही करेंगे, दोनों पक्षों में यानी LHS और RHS दोनों पक्षों में AC जोड़ देंगे। तो देखो, दोनों पक्षों में AC जोड़ने पर, अब AC जोड़ रहे तो AC और AC तो बराबर होगा ना। तो हमने अभी गणित में पढ़ा था कि समान वस्तु जोड़ने पर उनका पूर्ण भी क्या होता है, समान होता है।
तो इसमें अपन ये दोनों आपस में बराबर है, इन दोनों में हम AC जोड़ देंगे, AC और AC तो बराबर होगी, जाहिर सी बात है। तो दोनों में जोड़ देंगे तो जो प्राप्त होगा ना वो भी आपस में क्या होगा, बराबर। तो हम ऐसा ही करेंगे, इधर भी AC जोड़ेंगे तो प्लस AC, बराबर की जगह बराबर, BC में भी AC जोड़ देंगे तो ये AC। अब इनको जोड़ना है ना, वो चित्र में देख के जोड़ोगे आप, ऐसे आप नहीं जोड़ सकते कि AC और BC को कैसे जोड़े। तो देखो यहाँ पे तो आप जोड़ सकते हो गणित की भाषा में, लेकिन इसको आप चित्र में देख के जोड़ोगे। देखिए AC और AC जुड़ के 2 AC हो जाएगा, 1 और 1 2 AC, ठीक है। लेकिन इसको नहीं जोड़ पाओगे आप, ठीक है। तो इसको आप चित्र में देखो, BC है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और AC है यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो ये दोनों आपस में जुड़ गए भाग, तो पूरा क्या बन रहा है अपने पास, AB। तो इसको आप चित्र में देख के जोड़ सकते हो, तो यहाँ पे आप लिख दोगे AB। ठीक इस प्रकार का आ गया हमारे पास। अब ये 2 है ना गुणा में, इधर जाते काई में चला जाएगा, भाग में। तो AC बराबर आप क्या लिख सकते हो, AB बटे 2। ये गुणा में है तो बटे में चला जाएगा, और यही चीज हमें लाना है कि ये जो AC है ना ये AB का आधा भाग है। और सिद्ध करते यहाँ पे हमें लिखना होता है इति सिद्धम, और सवालों में हम क्या लिखते हैं, आंसर। यहाँ पे हम लिखेंगे इति सिद्धम, या तो हिंदी में लिख दो या फिर इंग्लिश में लिख दो HP का मतलब होता है हैंड्स प्रूफ, यानी हमने सबूतों के साथ इसको क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया। ठीक है। अब इसका पांचवा सवाल प्रश्न 4 में ऐसा चित्र बना था अपने, उसी चित्र से संबंधित सवाल है ये। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रश्न 4, यानी चित्र से मतलब है हमें किसी AB का मध्य बिंदु कहलाता है, क्योंकि अपन ने इसको AC को AB का आधा सिद्ध कर दिया था। तो ये आधे पे क्या होता है, मध्य बिंदु होते हैं, यानी दोनों तरफ का बराबर का हिस्सा ये आधा कहलाता है। ठीक है। तो AB का मध्य बिंदु कहलाता है, C क्या कहलाएगा, इसका AB का मध्य बिंदु कहलाएगा। हमें सिद्ध करके बताना है कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है, यानी भाई एक रेखाखंड के अंदर केवल मात्र एक ही मध्य बिंदु हो सकता है, 2 नहीं हो सकते, ये हमें दिखाना है। तो सबसे पहले हम दिया हुआ लिख देंगे, तो यहां लिखेंगे दिया हुआ है। देखो दिया हुआ में क्या है कि AB का मध्य बिंदु C है, यह हमें दिया हुआ है। लेकिन हम इसको सिद्ध कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, एक और बिंदु मानेंगे इसमें बीच में। तो D और मैंने मान लिया है कि D भी इसका मध्य बिंदु है। तो दिया हुआ में लिखेंगे इस बात को भी, माना DB AB का मध्य बिंदु है। तो बच्चों ये सिद्ध करने का तरीका है कि हमने D को भी क्या मान लिया, इसका मध्य बिंदु मान लिया। अब हमें क्या करना है, D और C को एक ही बिंदु सिद्ध करना है कि भाई ये दोनों बिंदु एक ही है। इससे सिद्ध हो जाएगा कि एक रेखाखंड में केवल और केवल मात्र एक ही मध्य बिंदु होता है। तो D को भी हमने इसका मध्य बिंदु मान लिया। अब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है में लिखेंगे, यहां मिलेगा आपको सिद्ध करना है कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। इसको हिंदी में लिख लो, एक रेखाखंड का केवल एक मध्य बिंदु होता है, यह हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो उत्पत्ति से हम सिद्ध करेंगे, यानी पूरी व्याख्या पूरे सबूतों के साथ हम सिद्ध करके बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये लाइन लिखेंगे कि AB का मध्य बिंदु C है, क्योंकि ये हमें दिया हुआ है। अब C AB का मध्य बिंदु है तो
AC को अपन क्या लिख सकते हैं, AC को अपन ने क्या लिखा था 1/2 या AB/2। ठीक है भाई, ये C AB का मध्य बिंदु है, तो हम इस भाग को हम पूरे रेखाखंड का आधा लिख सकते हैं, क्योंकि मध्य बिंदु तभी होता है। तो इसको हम दे देंगे समीकरण 1। ठीक इसी प्रकार हमने माना है कि DO AB का मध्य बिंदु D है। ठीक है, यहां पे भी बिंदु लिख लेना। ठीक है, तो AB का मध्य बिंदु D है, DB क्या है AB का मध्य बिंदु, ये हमने माना है। तो यह लिख दो माना AB का मध्य बिंदु D है। ठीक है, तो AD को भी अपन क्या लिख सकते हैं, यानी इस हिस्से को भी अपन AB का आधा लिख सकते हैं, क्योंकि हमने क्या माना है उसको, उसका मध्य बिंदु माना है। तो AD को भी मैं लिख रहा हूं AB का मध्य बिंदु, यानी इसका आधा, AB का आधा। अब समीकरण 1 और 2 से ये हिस्सा इसके बराबर है और ये हिस्सा इसके बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, हमने पढ़ा है कि एक बराबर वस्तु के कोई दो वस्तुएं बराबर है तो वो दोनों भी आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो ये दोनों इसके बराबर है AB/2 के, ये भी AB/2 के बराबर है, तो AC भी किसके बराबर हो जाएगा, AD के। तो यहां लिखेंगे अपन समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, तो 1 व 2 से क्या सिद्ध हो रहा है कि ये दोनों बराबर है, तो हम इन दोनों को आपस में क्या लिख सकते हैं, बराबर, कि AC और AD जो दूरी है वो भी आपस में क्या होगी, बराबर। इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि AD और AC जो दूरी है वो आपस में क्या है, बराबर है। इससे ये सिद्ध हो रहा है कि A से गया और C बिंदु किसके बराबर है, D के। ठीक है, तो यहां हम लिख देंगे अतः A व D बिंदु एक ही बिंदु है, एक ही बिंदु है, इसलिए एक रेखाखंड का एक ही मध्य बिंदु होता है। यह हमने सिद्ध करके बता दिया सबूतों के साथ। ठीक है, तो दोनों बिंदु तो अलग अलग लिए थे और दोनों को हमने मध्य बिंदु माना था, तो दोनों बिंदुओं को एक ही सिद्ध कर दिया। वहीं पे अपन यहाँ आंसर आ गया कि दोनों बिंदु और किसी रेखाखंड का एक ही मध्य बिंदु हो सकता है। ठीक है, अब इसका छठा सवाल आकृति में यदि AC बराबर BD है, यानी AC के बराबर क्या है, B और D, यानी यहां से यहां तक की दूरी यहां से यहां तक की दूरी के बराबर है, AC के बराबर है BD, तो सिद्ध कीजिए कि AB भी बराबर होगी CD के। यह हमें सिद्ध करना है, तो दिया हुआ लिख देंगे। ठीक है, यहां लिखेंगे दिया हुआ है। ये पॉइंट डाल के करने से अच्छा रहता है कि क्या चीज दी हुई है, तो हम सीधा यहां पे देख लेते हैं। तो यहां लिखेंगे चित्र में AC बराबर है BD के। ठीक है, चित्र में AC बराबर BD है। चित्र में क्या दिया हुआ है हमें, AC बराबर BD है, ये सवाल में पहले से दिया हुआ है। ठीक है, सिद्ध करना है हमें, तो सिद्ध करना है में हम लिख देंगे कि क्या सिद्ध करवा रहा है। तो सिद्ध करवा रहा है कि AB बराबर CD है, ये सिद्ध कीजिए कि ये AB है ना CD के बराबर है, ये सिद्ध कीजिए। अब हम पूरे प्रूफ के साथ इसको सिद्ध कर देंगे। जो चीज दी हुई है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले तो AC बराबर दिया हुआ है BD के, यहां हम लिख देंगे दिया हुआ है। कारण भी लिखते हैं, तो इधर कारण लिख दिया मैंने कि ये चीज पहले से दी हुई है। अब देखिए इधर चित्र में AC को BD के बराबर दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ। ठीक है, अगर इसमें मैं BC घटा दूं दोनों में, इसमें से AC में से भी और
BD में से भी क्या घटा दूं, BC। अब BC एक समान वस्तु तो है, क्योंकि दोनों तरफ समान वस्तु घटा रहे हैं। तो हमने पढ़ा है अभिग्रहित में कि समान वस्तुओं में से समान वस्तु घटाने पर उनका शेष भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो ये BD मैंने दोनों तरफ से घटा दूंगा, तो AC में से BD जाएगा तो AB बचेगा, और BD में से भी BC जाएगा तो CD बचेगा। तो यहां लिखेंगे दोनों पक्षों में BC घटाने पर, माइनस कर रहे हैं अपन BC यानी ये वाला हिस्सा, तो AC की तरफ से भी BC माइनस लिख दो और बराबर का बराबर लगा दो, और BD की तरफ भी BC माइनस लिख दो। अब ये ऐसे नहीं घटेंगे, आपको चित्र में देखना पड़ेगा तभी आप घटा सकते हो। AC में, इसलिए चित्र इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसे सवालों में। AC पूरा है ये, इसमें से मैं ये निकाल दूंगा ये टुकड़ा, तो क्या बचेगा, AB बचेगा। तो इधर तो बच जाएगा AB, बराबर की जगह बराबर लगेगा। अब ये BD है पूरा, इसमें से ये टुकड़ा निकाल दूंगा BC, तो क्या बचा, ओनली CD। ये CD आ गया। ये हमें सिद्ध करना है, बिल्कुल सिंपल सवाल है। यहाँ पे लिख दो HP, हैंड्स प्रूफ, या फिर हिंदी में इति सिद्धम, भाई हमने सिद्ध कर दिया। अब इसका 7वां सवाल देखिए बच्चों। 7वां सवाल, यूक्लिड के अभिग्रहितों की सूची में दिया हुआ अभिग्रहित 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है। अभिग्रहित हमने पढ़े थे जो पहले से सभी जगह सत्य हो। अब सर्वव्यापी सत्य का मतलब होता है जो ब्रह्मांड में सभी जगह सत्य हो। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभिग्रहित 5 क्या होता है। अभिग्रहित 5 है पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। जो पूर्ण वस्तु होती है वो अपने किसी भाग से क्या होती है, बड़ी होती है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है और ये सभी जगह सत्य हैं, इस वजह से इसको सर्वव्यापी सत्य कहा जाता है। तो इसको समझिए, जैसे ये कोई टुकड़ा है, कोई भाग है, इसका ये टुकड़ा मैंने निकाल के अलग कर दिया। अब पूर्ण इस भाग से अपने भाग से क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये भाग इससे बड़ा हुआ या नहीं हुआ, होगा। तो इसका आंसर यही है कि यह बात, यह कथन पूरे ब्रह्मांड में सत्य है। इसलिए अभिग्रहित 5 को सर्वव्यापी सत्य कहा जाता है। ये इसका आंसर है। ठीक है, यह कथन पूरे ब्रह्मांड में सत्य है, इसलिए अभिग्रहित 5 को सर्वव्यापी सत्य कहा जाता है। तो बच्चों आपको अच्छे से समझ में आए होंगे सभी सवाल। तो बच्चों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि ऐसी ही शानदार वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।